माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मुक्ति के मार्ग का 10वां घटना पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। 10वें घटने में ईसा मसीह का बेथलेहम के गौशाले में जन्म लेने के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। एक छोटा सा घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा घटना है। संसार में ईश्वर मनुष्य बनना और समय को दो भाग करना, ईसा मसीह के पहले का समय, ईसा मसीह के बाद का समय, आज एडी और बीसी कहते हैं। अर्थात मसीह के द्वारा, मसीह के उस समय पूरा संसार का जो समय चक्र है उसको दो भागों में विभाजित किया। और ये ऐसी एक पहली घटना है जो जीवित प्रभु ईश्वर मनुष्य बनकर के जन्म लेना, एक कन्या गर्भवती होना और उसमें जन्म लेना, ये भी एक पहली घटना है। ईसा मसीह के जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, इसके विषय में यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 2 को पढ़ेंगे, वहां पर वो समय, वो काल, कौन सा पर्टिकुलर समय था ये भी लिखा हुआ है। क्योंकि ईसा मसीह का जन्म तब हुआ था जब जो जनगणना का घोषणा किया था। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2, लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना का राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। तो इससे ये सूचना मिल गया, क्विरिनियुस राज्यपाल और कैसर अगस्तस जब राजा था, उन्होंने जो पहली जनगणना का घोषणा किया, उस समय पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। अभी ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में क्यों हुआ? क्योंकि ईसा मसीह गलीलिया के नाजरत में उनका माता पिता रहते थे, वहां जन्म लेना चाहिए था। और हम लोग इसी अध्याय का वाक्य 4 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, यूसुफ दाऊद के वंश का है, गोत्र का है, घराने का है, और वो गलीलिया के नाजरत में ही रहता था। और ये नाम लिखाने के लिए इसलिए उन्हें यूदा के बेथलेहम जो नगर है, वो दाऊद का नगर है, बेथलेहम दाऊद नगर, वहां जाना पड़ा। क्योंकि दाऊद के घराने के होने के कारण नाजरत से उनको बेथलेहम जाने का जरूरत पड़ा। तो मरियम गर्भवती थी, वो गर्भवती मां मरियम को लेकर संत जोसेफ बेथलेहम जाते हैं और वहां पर मरियम का प्रसव का समय आ गया। और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, सराय में जगह नहीं था, इसलिए उनको
जन्म बच्चे को बालक यीशु का जन्म देने के लिए कहीं जगह नहीं मिला। और कहाँ जन्म हुआ वो हम लोग जनरली कहते हैं, ईसा मसीह ने कहा मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। मार्ग मतलब रास्ता, स्वर्ग राज्य जाने की रास्ता मसीह है। और उस मसीह का जन्म उस बदलहेम के रास्ते में हुआ और मां मरियम ने उनको जन्म देकर एक गौशाले में चरनी में लिटाया, ये लिखा हुआ है। चरनी वो जगह है जहां जानवर चारा खाते हैं, उनका भोजन चरनी में डाल करके देते हैं, जानवरों का चारा। इसका मतलब मां मरियम ने बालक को एक चरनी में डाल दिया, मतलब जानवरों का चारा बना करके डाला। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर बार बार ईसा मसीह कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन देने वाला रोटी मैं हूं। किसके लिए? हम पापी जो जानवर का जीवन जी रहा है, जो पापमय जीवन जीते हैं, उनको कई लोग ये तो जानवर है, जानवर का स्वभाव है, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार पाप के जिंदगी जीने वालों का चारा बनकर के, भोजन बनकर के मसीह का जन्म हुआ। इसलिए मसीह को वहां पर चरनी में लिटाया। देखिए, वो स्वर्ग राज्य का एक रास्ता बन गया, रास्ते में जन्म लेकर। इसके बाद हमें स्वर्ग राज्य देने के लिए अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा और अपना रक्त बहाकर क्रूस मृत्यु के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा हमें जीवन देता है और हमारे पापों को अपने ऊपर डाल करके उनका पवित्रता हमें देता है। वो स्वयं दरिद्र बनकर, दरिद्र घर में जन्म लेकर हमें धनी बनाया। ये सब पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं। मसीह का इस चरनी में, गौशाले में जन्म लेने का कारण, सराय में जगह नहीं था। अनेकों घर खटखटाया होगा, सराय में गया, कहीं भी दरवाजा उनके लिए नहीं खुला मिला। सब लोगों ने मसीह का जन्म के लिए, उनके लिए जगह देने से मना किया। कहीं आज हम लोग भी उन लोगों में एक तो नहीं बना। बेतलहेम के घर में और बेतलहेम के सराय में जो जगह नहीं दिया, उसी प्रकार हम भी अपने घर का दरवाजा, अपने हृदय का द्वार मसीह के लिए कहीं बंद तो नहीं करके रखा। यदि मसीह मुझ में जन्म लेना है, मेरे पास आना है, मुझे मेरे हृदय को, मन को, जीवन को खोल कर रखना है, मसीह को स्वागत करना है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यदि प्रभु के साथ वो जीवन का रोटी खाना है, उस स्वर्ग राज्य का अनुभव मिलना है, हमें द्वार खोलने की जरूरत है। प्रभु कहते हैं, मैं द्वार के सामने आकर खटखटाता हूं, आपको बुलाता हूं, आपको सुसमाचार सुनाता हूं। प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए। यदि ईसा मसीह में विश्वास करोगे, तुम और तुम्हारा परिवार को मुक्ति मिलेगा, स्वर्ग राज्य मिलेगा। ईसा मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमें पाप मुक्ति दिया है। वो मुक्ति कैसे हम प्राप्त कर सकता है? केवल ईसा मसीह में विश्वास कीजिए, अपने मुक्तिदाता के रूप में उन्हें स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलता है, हमें स्वर्ग राज्य मिलता है। तो मसीह हमारा भोजन बन करके आया। उस चरनी में लेटने वाला उस मसीह हमें बताता है, बेटा बेटी आओ, तुम
मुझे खाओ, मैं तुम्हारा भोजन बन करके इस संसार में आया। प्रभु ईसा मसीह योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6, मैंने कहा बार बार ईसा मसीह ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, रोटी हूं, रोटी हूं। इसको समाप्त करते हुए आखिरी में वाक्य 56-57 वहरे में प्रभु क्या कहते हैं, वाक्य 56 और 57 को पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 एंड 57, जो मेरा मांस का था और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें। प्रभु ईसा मसीह हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में रहने के लिए हमें मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है। उनका मांस, उनका रक्त खाना पीना पड़ेगा। वाक्य 57 में लिखा है, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है। ईसा मसीह रोटी और दाखरस के बात बताते 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 अपना शरीर रक्त के विषय में बताया। मेरा शरीर खाना, मेरा रक्त पीना है, इसके द्वारा तुम्हें जीवन मिलेगा। इसके बाद आखिरी में बोलते हैं जो मुझे खाता है, अर्थात वो शरीर और रक्त वो पकाया हुआ मरा हुआ नहीं, बल्कि वो स्वयं ईसा मसीह ये कहते हैं मुझे खाना है, मुझे जो खाता है उसे मुझसे जीवन मिलेगा, क्योंकि मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। तो रोटी और दाखरस के रूप में हमें मसीह को ग्रहण करना है, हमारा भोजन बनना है। चरनी में लटा हुआ वो बेटा हमसे कहते हैं ये रोटी खाना, ये रक्त पीना, ये शरीर खाना तुम्हारे लिए जरूरी है। स्वर्ग का वो अनुभव के लिए, पाप मुक्ति के लिए, जीवन मसीह के द्वारा हमें मिलने के लिए हमें प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। और स्वर्गदूत जब संदेश दिया, लूकस के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में सब हम लोग पढ़ते हैं, विशेषकर लूकस के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं स्वर्गदूत गडरियों को मिलते हैं और उन्हें गडरिया तो लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 है ना, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2, गडरिया लोग, चरवाहा लोगों को जो संदेश देते हुए, वहां पर लूक चैप्टर 2 वर्स 10 में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उनसे कहा डरिए नहीं, देखिए मैं आज आपको आप सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ईसा मसीह का जन्म हमारे लिए सबसे बड़े आनंद का समय, वो उसका घोषणा स्वर्गदूत द्वारा करते हैं। कहते हैं आज दाऊद नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। गडरी लोग तुरंत जाते हैं बालक से मिलने के लिए, और एक चिन्ह ये दिया है, कपड़ों में लिपटा हुआ, चरनी में लिटाया हुआ, मां के साथ, पिता के साथ वो पुत्र मिलेगा। ये चिन्ह का चरनी में लिटाया हुआ बेटा केवल मसीह मिलेगा, क्योंकि हमारा भोजन पापियों का भोजन बन करके आया, मसीह को हमें खाना पड़ेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। ईसा मसीह के जन्म से हमें यह संदेश मिला है, प्रभु ने जिस प्रकार अपने को शून्य बनाया, हमें भी अपने को शून्य बनाना है। मसीह ने अपने को हमारा भोजन बना करके दिया। जो मसीह का शरीर रक्त को खाएगा पिएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। जैसे पिता से पुत्र को जीवन मिला, उसी प्रकार मसीह को जो खाता है उन्हें जीवन मिलेगा। कई लोग बोलेगा वचन को खाने के विषय में नहीं,
क्योंकि आगे हम लोग देखते हैं अनेकों शिष्य लोग ये बात सुन करके छोड़ करके गया, ईसा मसीह ने उन्हें वापस नहीं बुलाया। जो मसीह का शरीर रक्त नहीं खा सकता वो मसीह की कलीसिया को छोड़ करके जाता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66 666 प्रभु का शरीर रक्त नहीं खाएंगे बोलकर प्रभु के कलीसिया का छोड़ने वाला 666। यहां पर लिखा हुआ है मसीह को छोड़ करके जाने वाला लोग। क्या हम भी ऐसा तो नहीं है? मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने से हम इनकार कर रहे। चरनी में लटाया हुआ वो बेटा कहते हैं पापी लोग आओ मुझे खाओ। जानवर का चारा बन करके लेटा हुआ। बेथलेहम शब्द का अर्थ है रोटी का घर। हमारे लिए रोटी बन करके लेटने वाला प्रभु। निर्णय कीजिए, प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण कर मैं जीवन प्राप्त करूंगा और मैं स्वयं अन्य लोगों के लिए मसीह को दूंगा। मसीह का स्वयं अनुभव करेंगे और उस मसीह को अन्य लोगों को देने का कार्य करेंगे। रोटी रूपी मसीह को ग्रहण करने के लिए अन्य लोगों को निमंत्रण करेंगे। निर्णय कीजिए, मसीह में हम आनंद मनाएंगे क्योंकि एक बड़े आनंद का सुसमाचार स्वर्गदूत ने सुनाया। मसीह को ग्रहण करने में, मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करने में हमें आनंद होना है। हर रोज मुझे प्रभु का वो शरीर रक्त को ग्रहण करना है। उसके द्वारा हमें आनंदित होना है। हमें कोशिश करना है हर रोज प्रभु ईसा मसीह को इस प्रकार ग्रहण करने का, रोटी दाखरस के रूप में। मसीह का शरीर रक्त जीवित प्रभु को इस प्रकार ग्रहण करने का निर्णय कीजिए। जो इस प्रकार ग्रहण करते हैं उन्हें आनंद जीवन मिलता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।